गुड मॉर्निंग मैम। नेहा, आपको पता नहीं है कि टीचर क्लास में आई है, उनको गुड मॉर्निंग विश करना होता है। मैम, कुछ बच्चे भी ना टीचर की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। पनिशमेंट देनी पड़ेगी। ओ हेलो, मैं पैंट हरी थी तो मैं देख लूंगी। जो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नेम है खुशबू, नेहा, सोनी। मैम, सोनी का नाम मत लिखो, इसको डांस नहीं आता और लास्ट टाइम में हम इसकी वजह से हार गए थे। सोनी, तुम्हारा नाम नहीं लिख रही हूँ मैं। मैम, देखते हैं इस बार ये कौन से झंडे गाड़ेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। ओए, तू मेरी फ्रेंड के साथ लड़की करे, ये मेरी फ्रेंड है, तू हट यहाँ से। ओ, ये मेरी भी फ्रेंड है, तू कहीं और जा। नहीं, ये मेरी फ्रेंड है, तू जा। मेरी जा, तू वहाँ से निकल। तुम दोनों करो आपस में लंच में, जा रही हूँ। कोई पानी देने बेटा। देखिए मैम, मेरा पानी लेंगी, मेरा पियेंगी, मेरा लेंगी, मेरा पियेंगी, मैं लेंगी, पानी लेंगी, मेरा लेंगी। क्लास के बाहर खड़ी हो जाओ दोनों। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। यार, तेरे पास सब चीजें BTS की है क्या? हाँ, क्योंकि आई लव BTS। यार वो देख, हमारी क्लास में जो न्यू लड़का है कितना हैंडसम है। अरे याद आया, तुझे BTS के आगे कौन ही हैंडसम लगता है? बेटा, दुनिया के 7 अजूबों के नेम बताओ। वी, जंगकुक, जिमिन, आर्मी। इसका हर आंसर BTS का होता है। अरे 7 अजूबे के नेम पूछे, ताजमहल वगैरह। आई लाइक यू। सॉरी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। है तेरा बॉयफ्रेंड भी है? तूने बताया नहीं यार, प्लीज बताना कौन है वो। किम तायंग। फिर BTS। अरे सुनो, ग्राउंड में कौन है? लड़कों के फुटबॉलर टीम आई हुई है। अरे लंच तो कर दे जा, बाद में। अन्यवासेय स्टूडेंट्स। मैडम, ये कौन सा नया टॉपिक है? अरे भोले बच्चों, ये कोरियन ग्रीटिंग है, मतलब नमस्ते। चलो बच्चों, बताओ BTS के कितने मेंबर्स हैं? मैम 7। बहुत बढ़िया। अब बताओ, अगर वी के पास 5 एल्बम से एक RM ने ले ली तो वी के पास कितनी एल्बम्स बची? मैम, ये कैसा क्वेश्चन है? अरे मैथ को इंटरेस्टिंग भी तो बनाना आना चाहिए। बच्चों, कल से सब अपने लंच बॉक्स में सिर्फ कोरियन फूड ही लाना। मैम, लेकिन हमारे घर में पराठे बनते हैं। तो अब से अपने घर में तकबूगी और किम्बाब बनवाओ। लेकिन मैम, घर वाले मना कर देंगे। तो खुद बनाना सीखो, जिमिन भी खुद बनाता है। बच्चों, एक बात और, प्रिंसिपल बनने के लिए ना मुझे वोट करना। क्यों मैम? अगर मैं प्रिंसिपल बन गई ना तो पूरे स्कूल में BTS के पोस्टर्स लगवा दूंगी और तुम्हारी यूनिफॉर्म पर्पल रखवा दूंगी। फिर तो मैम ये स्कूल BTS म्यूजियम लगेगा। करेक्ट। बहन, तू यहाँ बैठी है और देख, तेरे BTS ने शादी भी कर ली। ओ पागल, वो BTS नहीं है, EXO का मेंबर है। हाँ तो क्या हुआ, एक दिन BTS भी शादी कर लेंगे और तू देखते रह जाएगी। और तेरी गर्लफ्रेंड भी किसी और लड़की से शादी कर लेगी, तू भी देखते रह जाएगा। कुछ भी क्या, कल मैंने उसे किसी और लड़के के साथ घूमते हुए देखा था। हेलो बेबी। हाँ, मेरी बहन क्या कह रही है? बहन, तूने मेरे पैसे देखे हैं क्या? वो जो अलमारी में रखे थे। हाँ। कपड़ों के नीचे। हाँ। 2 500 के थे। अरे हाँ भाई हाँ, उन पैसों से तो मैं BTS का सामान ले आई। रुक तुझे तो मैं बताता हूँ। हो, इस वॉल पे से सारी BTS की फोटोज किसने हटा दी? मैंने हटाई। बोल क्या करेगी? तूने मेरी BTS की फोटो किससे पूछ के हटाई? अरे यार, बोर हो गया तो सुबह शाम जब भी उठो BTS को ही देखना पड़ता है। अच्छा, यस। जल्दी जल्दी लगा, और भी फोटो लगानी है। हाँ, लगा रहा हूँ ना। अब आए ना लाइन पर। ये क्या है? जो तू ये दिन भर BTS करती रहती है ना, उसी से आते हैं तेरे कम मार्क्स। पढ़ाई पे ध्यान दो तब लगेगा, जब इन जिमिन जंगकुक से ध्यान हटेगा। अरे मम्मी, ऐसे नहीं है। सुन, ये इतनी सी किताब 4000 की है क्या? हाँ मम्मी, पर वो किताब नहीं, BTS एल्बम है। हाय, इतने पैसों में तो मैं एक महीने का घर का राशन खरीद लेती। मम्मी, आप घर का राशन तो खरीद लेते, पर मेरे दिल के अरमान तो रह जाते ना। बेटा, ये जो तुम सारा दिन BTS करती रहती हो ना, तो यकीन मानो एक दिन तुम्हारा पति भी तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। अरे मम्मी, ऐसे नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं शादी भी तो BTS से ही करूंगी ना। देखो इसे, कैसे दिन में सपने देखती है ये लड़की। लोग खाने पीने के बगैर नहीं जी सकते, लेकिन मेरी ये धन्य राजकुमारी जिमिन, जंगकुक, सुगा, RM, J-Hope, सारंगी, नारंगी, इसके बिना नहीं जी सकती। हाँ, सही कहा मम्मी। क्या कहा? हाँ, कुछ नहीं। गर्ल्स, ब्रेकिंग न्यूज, जंगकुक ने अपना न्यू टैटू रिवील किया है। फिर से शुरू हो गई? यार, इतनी एक्साइटेड तो अपनी शादी पर भी नहीं होगी। तेरा ये रूम है ये BTS का मिनी कोरिया। हाँ यार, टीवी पर भी BTS, फोन पर भी BTS, यहाँ तक कि सिर पर भी BTS वाला।
अरे यार ये सब छोड़ो, ये देखो बीटीएस की न्यू लेटेस्ट एल्बम एंड फोटो कार्ड। ओ माय गॉड, जितना महंगा ये तूने खरीदा होगा ना, उतने में तो मैं 20 लिपस्टिक और 10 फाउंडेशन खरीद लेती और मैं 10 प्लेट मोमोज खा लेती। अरे यार तुम लोग नहीं समझोगे, बीटीएस इज माय लाइफ। यार कल तो मेरी डेट है, मैं एक हैंडसम लड़के के साथ डेट पे जा रही हूँ। अरे यार कल तो मैं भी डेट पर जा रही हूँ। तू नहीं जा रही किसके साथ डेट पर? डेट पर वो तो मैं डेली जाती हूँ। डेली? किसके साथ? व्यूअर्स पर बीटीएस को लाइव देखकर, यही तो मेरी डेट है। सीरियसली? हाँ चले गेम खेलते हैं। हाँ, तुझे 10 मिनट तक बीटीएस के बारे में कोई बात नहीं करनी। नहीं यार ये गेम मैं बिल्कुल भी नहीं खेल सकती, चाहे तो मुझे 10 दिन के लिए जेल में बंद कर दो, लेकिन मैं बीटीएस की बातें करे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। चल यार इसके लिए कोई लड़का ढूंढते, नहीं तो ये शादी भी बीटीएस के स्टैचू से कर लेगी। अरे यार ऐसा नहीं है। भगवान हम बीटीएस के कॉन्सर्ट में कब जाएंगे? ना, तुम लोग का नाम नहीं। क्या? भगवान प्लीज एक बार और चेक करो ना। अरे भाई तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। भगवान हम बीटीएस के कॉन्सर्ट में कब जाएंगे? ना, तुम लोग का नाम नहीं। क्या? भगवान प्लीज एक बार और चेक करो ना। अरे भाई तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। सोनी चला जा बाहर चलते घूमने। नहीं यार मैं नहीं जा रही तेरे साथ बाहर घूमने, वैसे ही मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं और मम्मी के साथ हेल्प भी तो करवानी है, होमवर्क भी करना है और सुबह जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तुझे जाना है तो तू जा यार, मैं नहीं जा सकती। ठीक है मुझे बहुत सारे काम है। ये क्या है? बस हवा निकल गई। तुमसे मिले बिना भी दिल ने तुम्हें अपना बना लिया है। ये मोहब्बत है, ये जादू समझ नहीं आ रहा है। मम्मी पापा दीदी किसी लड़के के लिए लव लेटर लिख रही है। किसे लिख रही है लव लेटर? कौन है वो लड़का? अरे मम्मी पापा बीटीएस को लेटर लिख रही थी, वो इतनी दूर जो रहते हैं मेरे से। पागल है। बस इन्हीं सब चीजों में ध्यान है, इसका पढ़ना तो है नहीं। बेटा पता है ना 11th में साइंस ही लेनी है। पर मम्मी मुझे साइंस नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी साइंस? क्योंकि मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। फिर किस में इंटरेस्ट है? बीटीएस में। मैंने बहू से सब्जी काटने के लिए कहा था, कर क्या रही है ये अंदर? अरे मेरी कमर। अरे माँ जी। बहू ये ले पैसे और बाजार से ढेर सारी सब्जियां लिया। जी माँ जी। सब्जी ले आई बहू? कौन सी सब्जी माँ जी? अरे मैंने तुझे पैसे दिए थे ना सब्जी लाने के लिए। अच्छा माँ जी, उन पैसों से तो मैं बीटीएस का सामान ले आई। हाय गैया, ये चूड़ी तो काफी अच्छी लग रही है आपकी। आपकी बिंदी भी अच्छी। ये लीजिए माँ जी चाय। बहू तो आपकी बड़ी संस्कारी है। बीटीएस के कैफे में चलना है, रेडी हो? हाँ हाँ रेडी हूँ। हाय गैया, ओ माँ मेरा हबी कितना प्यारा लग रहा है। कौन हबी? ये कब हुआ? मुझे तो शादी में भी नहीं बुलाया। अरे मम्मी जिमिन। ये कौन जिमिन? पड़ोस में तो कोई नहीं है। मम्मी प्लीज वो बीटीएस का मेंबर है साउथ कोरिया से। अरे क्या हुआ? हे भगवान, लड़की को कोई हिंदुस्तानी लड़का पसंद नहीं आया, सीधा कोरिया पहुंच गई। बेटा तो पहले आईएएस बनना चाहती थी, फिर फोटोग्राफर, अब कोरियन बहू बनना चाहती है। पापा प्लीज आप समझते नहीं हो, बीटीएस मेरी जान है। तो शादी भी वीडियो कॉल पर ही कर लेना, बारात भी लाइव स्ट्रीम में देख लेंगे। सारंगी जिमिन ओप्पा। हे भगवान, अब हिंदी छोड़कर कोरियन भी बोलने लगी। लगता है इसका पंडित से कोरियन भूत उतरवाना पड़ेगा। सारा दिन बीटीएस बीटीएस कोरिया कोरिया। बेटा बताओ जिमिन का बर्थडे कब आता है? 13 अक्टूबर। और जंगकुक का? 1 सितंबर। वेरी गुड। मम्मी आपको और बीटीएस को कल स्कूल में बुलाया है। क्यों बेटा? क्योंकि कल पेरेंट्स मीटिंग है ना। हाय दैया, बीटीएस को नहीं तेरे बाप को बुलाया होगा। वो मम्मी हमेशा बीटीएस बीटीएस करती रहती है ना, तो मेरे को लगा मेरे पापा बीटीएस ही हैं। दादी मम्मा ने मेरे को पोएम सिखाई है, आपको सुनाऊं?
हाँ सुना। BTS BTS सुपरस्टार, हम करते हैं उनसे प्यार। BTS BTS चमकते तारे, हमको लगते सबसे प्यारे। हाय, बहू ने तो पोयम को मैंने छोड़ा, इसे भी BTS वाला बना दिया। बहू, तूने मेरा वो सोने का हार देखा है क्या? वो हार? मुझे वो हार तो मैंने बेच दिया। बेच दिया? क्यों? क्योंकि मुझे J-Hope के कॉन्सर्ट में जाना था ना, इसलिए। बेटा बताओ ये कौन है? मम्मा नहीं पता। ये जंगकुक है, ये V और ये जिमिन। ठीक है मम्मा। दादी दादी मम्मी हमेशा BTS BTS करती रहती है। मम्मी के हस्बैंड BTS है या फिर पापा? हाय दैया, तेरे पापा है और कौन? ठीक है। बेटा जाओ पापा को बाय करके आओ। ओके मम्मा। बाय 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 पापा। हाय दैया, BTS को नहीं, तेरे पापा को बाय करना है। बहू ये क्या कर रही है? मम्मी जी मैंने डब्बों पे भी BTS के नाम लिख दिए, जिंदा जिमिन हल्दी वी बेसन। अब मैं BTS के नाम देख के पहचान लूंगी कौन से डब्बे में कौन सी चीज रखी है। हाय दैया, अब तो मसाले भी BTS वाले हो गए। अरे ये क्या बज गया? अरे पापा ये तो BTS की रिंगटोन है, मस्त है ना? अरे ये रिंगटोन नहीं, हार्ट अटैक था, हार्ट अटैक। मम्मी मेरे लिए ना इस BTS वाले टिफिन में ही लंच पैक करना, ये लो। इसमें? हाँ, क्योंकि इस BTS वाले टिफिन में ना खाना और भी टेस्टी लगेगा। हाय, ये लड़की तो पूरी BTS पगलू है। ठीक है, करती हूँ। तेरी सारी नोटबुक कहाँ चली गई? मम्मी आपको पता है इतना अच्छा ऑफर चल रहा था, इसलिए मैंने नोटबुक बेच के ये BTS के स्टिकर्स खरीद लिए। तुझे तो मैं बनाती हूँ BTS की दीवानी। नोटबुक तो दोबारा भी खरीद लूंगी, BTS के स्टिकर्स थोड़ी ना दोबारा मिलेंगे। ओ, इतना सारा डेकोरेशन का सामान। अब BTS में से किसका बर्थडे आ रहा है? एक काम करता हूँ, इसको छुपा देता हूँ, फिर कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करेगी? क्या कर रहा है तू? लाइट हटे मेरे डेकोरेशन का सामान। और हाँ, आज आरम का बर्थडे, तूने कुछ गड़बड़ करी ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। जरूर। तो ये सारा सामान मम्मी के पैसे चुरा के लाई है ना? अभी रुक जा, मम्मी को बताता हूँ। नहीं जी, ये सारा सामान मेरी सेविंग्स का है, ठीक है ना? आया बड़ा। बहन क्या कर रही है? क्या है? क्या हुआ? मम्मी देख रहे, इसको क्या कर रही है ये? अरे मम्मी, आरम का बर्थडे आ रहा है ना, तो मैं अपने हाथों से उसके लिए केक बना रही हूँ। हाय, केक बना रही है या फिर आटे में नहा रही है? और तुझे केक बनाना आता भी है? अरे मम्मी, YouTube से देख के बना रही हूँ। हाय, ये लड़की भी ना। हैप्पी बर्थडे डियर आरम। मम्मी एक बात तो है, जब BTS के बर्थडे आते हैं ना तो मुझे तो बहुत सारा केक खाने को मिलता है। अब खिला भी दे केक। अच्छी, तूने केक बनाया गोबर? जलता है तू मेरे से। अगर आरम होता ना मेरे केक की बहुत तारीफ करता और ये सारा का सारा केक चट कर जाता। ये लो मम्मी, आप भी केक खाओ। हाँ, बेटा ये तूने केक पहली बार बनाया है ना? हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम खाऊंगी क्योंकि मुझे अभी 2-3 दिन और जीना है। मम्मी मम्मी पापा कहाँ है? लो अपनी मम्मी से ही पूछ लो, कौन है तुम्हारे पापा? मेरा हस्बैंड तो एक ही है, किम तायंग। हाय राम, ये कौन है ताईफाई कर रही है? दादी BTS का मेंबर है तायंग। हे भगवान, इस लड़की का दिमाग तो शादी के बाद भी कोरिया में ही अटका है। बहू, तुम्हारी शादी हमारे बेटे से हुई है या फिर उस कोरियन से? पापा जी, शादी तो आपके बेटे से हुई है, लेकिन दिल पर हक तो सिर्फ तायंग का है। तो करवा चौथ का व्रत भी उसके लिए ही रख लेना। मम्मी, क्या मैं स्कूल में पापा की जगह किम तायंग नाम लिखवा दूं? हाय दैया, ये घर नहीं कोरियन ड्रामा बन गया है। तो मैं कौन हूँ फिर, पड़ोसन का पति? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन किम तायंग से स्मार्ट कोई नहीं है।